सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का मेरा जो विषय है वो विषय है आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और समझ। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्पिरिचुअल इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। और इसके लिए मैं बाइबल में से दो पुस्तकों में से एक एक वचन पढ़ूंगा। पहला तो कुलिस्सियों की पत्री, इसका पहला अध्याय और 9वां वचन। और दूसरा रहेगा इफिसियों की पत्री, इसका पहला अध्याय और वचन 17। ये विषय जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए और मैं इसे शुरू करना चाहता हूँ। कुलिस्सियों की पत्री, इसका पहला अध्याय और वचन 9 में लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पर प्रेरित पौल जो है वो कुलिस्सियों के लोगों के लिए आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना करने का कारण ये है कि पौलुस ने इन लोगों के विषय में कुछ बातें सुनी हैं। अब यदि हम वचन 4 से लेके 8 तक यदि पढ़े तो इसमें हमें कुछ बातें इन लोगों के विषय में बाइबल बताती है। वो कौन सी बातें हैं उसको हम देखें। पहला तो ये है कि ये लोग जो थे इन्होंने यीशु के सुसमाचार पर विश्वास किया था। दूसरी बात, ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते थे। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन लोगों ने की थी वो था कि इन लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को जान लिया था। और इसीलिए पौलुस चाहता था कि ये लोग आध्यात्मिकता के नेक्स्ट लेवल पर आए। पौलुस ये भी चाहता था कि ये लोग समझ जाए कि सामान्य समझ और आध्यात्मिक समझ में कुछ अंतर है। इसी रीति से प्रेरित पौल इफिसियों के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यदि हम इफिसियों की पत्री, इसका पहला अध्याय और वचन 17 को पढ़े तो वहां लिखा है, क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौल यहाँ पर जानते हैं कि स्पिरिचुअल इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग का महत्व क्या है। पौलुस को ये पता है कि यदि लोगों को ये समझ, आत्मिक समझ आ जाए तो लोग जो है वो अपने जीवन में बेहतर रीति से परमेश्वर का काम कर सकते हैं। आइए हम देखें कि ये आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और समझ के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो वो हमारे सामने राज्य के रहस्यों को उजागर करता है। वह एक सत्य की आत्मा है। तीसरी बात, वह हमें जीवन के सत्य को समझने के लिए मदद करता है। चौथी बात जो है वो है परमेश्वर की गहन बातों को समझने में वह हमारी मदद करता है। और स्पिरिचुअल रियलिटीज को समझने में भी वह हमारी मदद करता है। यदि यह आत्मा, ये ज्ञान और समझ की आत्मा यदि हमारे पास नहीं है, या आप कह सकते हैं कि आत्मा द्वारा दी गई समझ और अंतर्दृष्टि के बिना हमारा सांसारिक जीवन जो है वो अर्थहीन और बेकार होगा। अगर मैं उदाहरण दूं तो यदि हम यीशु मसीह के चेलों का उदाहरण ले तो वहां पर यीशु मसीह जब चेलों के बीच में रहा तो उनका वो गुरु कहलाता था। यीशु मसीह चेलों का गुरु था। और जब यीशु मसीह अपने चेलों से सूली पर चढ़ाए जाने के बारे में जब बातचीत करते थे, या फिर मारा जाना, गाड़ा जाना, या मृतकों में से जी उठना, ये जब बातचीत अपने चेलों से जब यीशु मसीह करते थे तो ये ज्ञान और प्रकाश की आत्मा ना होने के कारण चेले यीशु मसीह की इन बातों को समझ नहीं पाए। लेकिन जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, मतलब हम कह सकते हैं कि पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह उन चेलों के बीच में आए तो बाइबल कहती है, यूहन्ना 20:22 में लिखा हुआ है, उसने उन पर फूंका
और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उसने जो किया वो पवित्र आत्मा द्वारा उनकी समझ को खोलना था। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा देकर उन चेलों को वो समझ दे दी ताकि वे आध्यात्मिक वास्तविकताओं को, मतलब स्पिरिचुअल रियलिटीज को प्राप्त कर सके और समझ सके। तब से उनमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि आ गई और वे यीशु के शब्दों को समझने लगे। अब हमारे लिए भी ये इतना ही जरूरी है कि हम भी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और समझ प्राप्त करें, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद लेना आवश्यक है। पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन उसके द्वारा वरदान अलग अलग हैं। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो वह आपको समझ देता है ताकि आप परमेश्वर के वचन, जीवन या किसी भी चीज के बारे में अंधेरे में ना रहें। उस अंतर्दृष्टि और समझ के द्वारा आप जीवन के उन मार्गों को जान सकते हैं जो सफलता, खुशी, जीत और समृद्धि लाते हैं। आप ज्ञान, महिमा और धार्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। आज यदि आप ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को आपके जीवन में कार्यरत करना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए वचनों के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और विश्वास करें कि प्रभु ने आपको यह वरदान दे दिया, क्योंकि वचन कहता है लूका 11:13 में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें भी इस ज्ञान और प्रकाश की आत्मा की आवश्यकता है। सो मेरे साथ आप प्रार्थना में जुड़े। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से जो भी इस प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं उनके लिए और अपने लिए प्रार्थना करता हूँ। हम मिलकर आपके पवित्र आत्मा के अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, हमें सही रास्ते पर ले जाता है और हमारे जीवन को निपुण बनाता है। अब से हम विश्वास करते हैं कि मसीह ही हमारी बुद्धि है और हम वचन के माध्यम से और आत्मा की शक्ति से यीशु के नाम पर एक गौरवशाली और विजयी जीवन जीते हैं। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज जो भी हमने बातें सीखी हैं वो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज़रूर आपकी सहायता करेगी। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।